हम स्टूडेंट्स, आज का जो एक लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्दर टेक्स्ट। काफ़ी स्टूडेंट के जो क्वेश्चन हैं वो कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनको फर्दर टेक्स्ट की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर नहीं हो रही और किसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज करना है, हु इज़ लायबल टू पे द फर्दर टैक्स। तो इससे पहले अगर फर्दर टैक्स को सीखने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड फाइलर एंड नॉन फाइलर, जो कि अभी नए बजट में रूल चेंज हो गया ATL यानी कि एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में जिनका नाम है वो फाइलर है, जो नहीं है वो फाइलर नहीं है। तो उससे पहले टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि जो फर्दर लेक्चर है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसको आगे शेयर लाजमी करें। तो आइए हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं हम कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइलर, नॉन फाइलर, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम एक डायग्राम इसकी बनाएं, छोटी सी डायग्राम क्या है कि सबसे पहले एक आता है CNAC नंबर, CNAC के बाद क्या आता है NTN नंबर इशू कर दिया जाता है। NTN नंबर इशू होने के बाद क्या होता है सेल टैक्स नंबर। तो अगर किसी का CNAC नंबर है तो वो क्या नॉन फाइलर भी है, यानी कि वो फाइलर भी नहीं है, नॉन फाइलर है और अनरजिस्टर्ड भी है और अनरजिस्टर्ड भी है। अगर किसी का NTN है और STR नंबर यानी कि सेल टैक्स नंबर नहीं है तो वो अगर उसने रिटर्न फाइल किया तो वो क्या है फाइलर है। लेकिन अगर किसी का STR नंबर है तो वो क्या है रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी फाइलर नॉन फाइलर की बात आएगी तो किसका जिक्र होगा NTN का, कि ये इसका सिर्फ NTN है और ये फाइलर नॉन फाइलर है। और जब भी कभी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात होगी तो क्या होगा, ये सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, यानी कि जो पार्टी या जो कंपनी या जो इंडिविजुअल या जो बिजनेस AOP सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है उसको हम बोलेंगे कि ये रजिस्टर्ड है। इसको यानी कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का वर्ड जब भी यूज़ होगा तो वो किस पे डायरेक्टली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे आना चाहिए STR यानी कि इसका सेल टैक्स नंबर है। इसका मतलब यह है कि CNAC लेने के बाद NTN लिया, NTN लेने के बाद सेल टैक्स नंबर लिया तो वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आके क्लियर होगा कि अगर किसी का STR नंबर है तो वो क्या है, अगर STR नंबर होने के बाद अगर वो रिटर्न फाइल कर रहा है यानी कि अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो क्या है रजिस्टर्ड है। अब आते हैं कि जी फर्दर टैक्स किस पे अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, लेट्स से अगर आप एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A, तो उसकी जो वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स थी वो थी लेट्स से 1 लाख। उसके ऊपर जो GST था 17%, लेट्स से डिफ़ॉल्ट रेट था 17,000 रुपया। तो 1,17,000 रुपया वैल्यू इंक्लूडिंग GST होगी, ठीक है। अब ये तो क्या था, अगर आप नॉर्मल, अगर इसका मतलब ये कि अगर ये लेट्स से अज्यूम करते हैं ये जो मिस्टर A था ये क्या था रजिस्टर्ड था, यानी कि जब आपने सेल फर्दर टैक्स चार्ज करना है तो फिर आपने इनकम टैक्स के ऊपर नहीं देखना क्या ये फाइलर है कि नहीं फाइलर, क्योंकि इनकम टैक्स हमने कहाँ पे सीखा था, जब हमने पेमेंट करनी है सैलरी की या 153 वेंडर्स की या सेक्शन 155 रेंट की, ये हमने डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किए हुए थे कि जब हमने पेमेंट टू वेंडर करना है तो उस टाइम हम इनकम टैक्स देखेंगे, हम सेल टैक्स नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप उसको इनवाइस करेंगे, अगर आपने GST चार्ज करना है तो आपने क्या देखना है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा इनकम टैक्स ये लास्ट जो इससे 2 लेक्चर पहले जो मैंने अपलोड किए थे इसी के ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था कि व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब जब आप सेल टैक्स की इनवाइस करेंगे तो आपने फाइलर नॉन फाइलर को नहीं चेक करना, आपने ये देखना है क्या ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर तो रजिस्टर्ड है ओके, ये इनवाइस को उसको जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रेट है 17,000 वही अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेट्स से ये अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू आपने 17,000 लिखी है इसके बाद फर्दर टैक्स 3% भी चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो उसकी इनवाइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1,20,000 की, यानी कि इस 17,000 के में 3,000 भी प्लस हो जाएगी, यानी कि फर्दर टैक्स का जो रेट कितना है 3%। अब गवर्नमेंट ने ये फर्दर टैक्स क्यों अप्लाई किया, अब कॉन्सेप्ट ये है, या आपके दिल में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई गवर्नमेंट इम्पोज द फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स गवर्नमेंट ने इसलिए इम्पोज किया है कि जी एक तो जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो, यानी कि जिसको आप चीज़ें सेल कर रहे हैं वो
वो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। जब कोई भी पार्टी या कोई भी कंपनी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होती है तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट हो रही है, यानी कि रिटर्न फाइल हो रही है, उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो रहा है। तो वो इकॉनमी सारी के सारी या जो भी कंपनी है वो सारी की सारी अपना रिकॉर्ड टैक्स में दे रही है, वो डॉक्यूमेंट हो रही है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो फॉर एग्जांपल एक दो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी है, तो इनकी लेट से ये शॉप 1 है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये शॉप 2 है, तो ये इसके पास वही चीज़ जो आ रही है वो आ रही है 1,17,000 रुपये की, और इसके पास कितने की आ रही है 1,20,000 रुपये की। लेट से ये आगे मार्केट में सेल करते हैं ये 1,25,000 की, और ये भी कितने की सेल करेंगी 1,25,000 की। तो इनका मार्जिन कितना है 8,000 रुपये, और इनका मार्जिन कितना है 5,000 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अनरजिस्टर्ड बंदा है ये कंपटीशन में भी सर्वाइव नहीं कर सकता, इसका मार्जिन हमेशा कम रहेगा। तो इसीलिए ये रियलाइज़ करेगा कि अगर मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लूँ तो मेरा ये 3,000 है, ये मुझे चार्ज नहीं होगा, और ये मेरा क्या होगा अल्टीमेटली मेरी इनकम में या प्रॉफिट में ऐड होता जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि जिस पार्टी को आप सेल करेंगे उसके ऊपर आप उसको पुश करें कि जी अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको 3,000 चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको 3,000 अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो आपको 3,000 चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपको 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। तो ये गवर्नमेंट का एक इसके पीछे एक लॉजिक है, इस वजह से फर्दर टैक्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया है। तो अक्सर स्टूडेंट को इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्दर टैक्स। तो आपने क्लियर इसका आंसर देना है कि अगर जब आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को या कंपनी को चीज़ें सेल करेंगे जो टैक्सीबल सप्लाई है, तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसको ऊपर 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। अब ये फर्दर टैक्स क्या है कि इसमें हमने जब फार्मूला सीखा था सेल टैक्स पेबल का, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, ठीक है, नेट क्या निकलता था सेल टैक्स पेबल। तो उसमें ये 3,000 जस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आपका जनाब आउटपुट टैक्स 20,000 नहीं होगा। इस केस में आपका आउटपुट टैक्स कितना होगा 17,000, ठीक है, ये 17,000 ही आपका आउटपुट टैक्स रहेगा, यानी कि 3,000 आपने कस्टमर से लिया और आगे गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ठीक है। तो ये जो आपने चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं जी इस चीज़ को आगे के सिस्टम में हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल ये मिस्टर बी है, उसको आपने 1 लाख की चीज़ें सेल की थी, 17,000 उस पर GST भी आपने चार्ज किया, ये अनरजिस्टर्ड था, और 3,000 आपने फर्दर टैक्स भी चार्ज किया। तो क्या इसकी सिस्टम के अंदर डबल एंट्री क्या होगी, क्योंकि इसके ऊपर स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि जिसको हमें समझ नहीं आ रही कि इसकी डबल एंट्री क्या होगी। अब टोटल वैल्यू कितनी बनती है 1,20,000 रुपया। तो आप क्या करेंगे रिसीवेबल, यानी कि मिस्टर बी रिसीवेबल कितने से हो जाएगा 1,20,000 रुपये से। आपकी इनकम कितनी है, यानी कि आपकी सेल कितनी है 1 लाख रुपये, ये वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा सेल टैक्स पेबल। सेल टैक्स पेबल आप कर लें, इसमें 17,000 भी कर सकते हैं, और फर्दर टैक्स का एक यानी कि सेल टैक्स के अंदर ही एक आप फर्दर टैक्स का सब काउंट भी बना सकते हैं जिसमें आप 3,000 लिख सकते हैं, या इन दोनों को आप एक काउंट में ही 20,000 की एंट्री कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, यानी कि 2 काउंट भी बन सकते हैं, 1 काउंट भी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने चार्ज करने के बाद उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। तो आज की जो छोटा सा लेक्चर था इसमें हमने सीखा था कि फर्दर टैक्स क्या है, किस पार्टी पे एप्लीकेबल होना है, और इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, और इसकी डबल एंट्री क्या होनी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो स्पेशल गुड्स एट रेट और स्पेशल प्रोसीजर है, यानी कि जो एक्स्ट्रा टैक्स में फॉल कर रही हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। प्लस काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें स्केड्यूल की समझ नहीं आ रही, जो इनकम टैक्स के स्केड्यूल हैं या सेल टैक्स के जो स्केड्यूल हैं उनमें जो उसका क्या मतलब है उनको, क्योंकि लॉ की जो डेफिनेशन है या लॉ को जो पढ़ने का आर्ट है उनको समझ नहीं आ रही। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा कि आपको उसकी थोड़ी सी टिप्स दूँ कि हमने इनकम टैक्स लॉ को पढ़ना क्या है, उसकी साइकी क्या है, उसकी नेचर किस तरह उसको समझना है। अगर आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें, कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स लाजमी लिखें, और बेल आइकन पे क्लिक करें। और इसके अलावा फर्दर अपडेट्स आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो पेज मेंशन है इसको लाइक करें, फेसबुक का, इसके ऊपर काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं, और व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें। और अगर प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे जो नंबर मेंशन है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।